एक ऐसा दोस्त जो बना दोस्ती के नाम पर धब्बा। बर्थडे सरप्राइज गिफ्ट के नाम पर कराई नंदिनी को परलोक की सैर। एक लड़की जो चलती रही आग के लपटों में, लेकिन दोस्त ने नहीं बचाई जान, क्योंकि जलाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद दोस्त ही था। आखिर कौन था ये लड़का? कैसे हुई इस कहानी की शुरुआत? इन दोनों के बीच क्या संबंध था और ऐसी क्या बात हुई जो लड़के ने बिना सोचे समझे लड़की को आग के हवाले कर दिया? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हमें नंदिनी और वेत्रीमारन नाम के दो दोस्त देखने को मिलते हैं, जो कि एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं और इन दोनों के बीच की इस गहरी दोस्ती को काफी लंबा समय हो गया था। लेकिन बीते कुछ समय से इन दोनों के बीच में अनबन चल रही थी। इन दोनों ने बहुत लंबे समय से एक दूसरे से बात भी नहीं की थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही यानी 23 दिसंबर को वेत्रीमारन को याद आता है कि इस 24 दिसंबर को नंदिनी का बर्थडे है। इसलिए वो सोचता है कि भले ही हम दोनों के बीच लड़ाई चल रही है, लेकिन वो मेरी अच्छी दोस्त है तो उसे एक बार बर्थडे विश करना तो बनता ही है। इसी सोच के साथ वेत्रीमारन नंदिनी के पास फोन लगाता है और उसे बोलता है कि जो गलती मैंने पहले की थी मुझे उसके लिए माफ कर दो। कल तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैं तुम्हें एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोलता हूँ। इसके बाद नंदिनी भी पुरानी बातों को भूलकर वेत्रीमारन से अच्छे से बात करने लगती है। तभी वेत्रीमारन कहता है कि कल तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैं अपना कल का दिन तुम्हारे संग बिताना चाहता हूँ और तुम्हें खुश होते हुए देखना चाहता हूँ। इतना ही नहीं दोस्तों, वेत्रीमारन नंदिनी से बोलता है कि अगर कल हम दोनों एक साथ होते हैं तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज गिफ्ट भी दूंगा। अब वैसे तो नंदिनी पहले भी वेत्रीमारन की बात को मानने के लिए राजी थी, लेकिन जब वेत्रीमारन ने नंदिनी से सरप्राइज गिफ्ट की बात कही तो वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। इसलिए उसने वेत्रीमारन से कहा, ठीक है, कल का दिन हम दोनों साथ में बिता सकते हैं। तुम सुबह आकर मुझे मेरे घर से पिक कर लेना। बस फिर क्या था, अगली सुबह यानी कि 24 दिसंबर की सुबह वेत्रीमारन नंदिनी के घर आता है, जहाँ नंदिनी रहा करती थी, और कुछ ही समय में उसे वहाँ से पिक करके उसे अपने साथ सैर पर ले जाता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चलता है। ये दोनों काफी अच्छे से एक दूसरे से बात करते हैं। अब ये दोनों बहुत दिनों बाद मिले थे तो बहुत सी बातें भी करनी थी, इसलिए दोनों बहुत समय तक तो ऐसी गाड़ी में घूमते घूमते एक दूसरे के संग टाइम स्पेंड करते हैं। फिर शाम के वक्त दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर अपनी पेट पूजा करते हैं। इसके कुछ समय बाद ही वेत्रीमारन उस होटल से कुछ खाना पैक कराता है और कुछ गरीबों में भी बांट देता है, ताकि नंदिनी को पता लग सके कि वेत्रीमारन अब कितना बदल गया है। और कुछ हद तक उसने ऐसे ही सोचा भी, क्योंकि जब नंदिनी वेत्रीमारन को गरीबों की इस तरह से मदद करते हुए देखती है तो उसका दिल भी पिघल जाता है और वो वेत्रीमारन को काफी अच्छा समझने लगती है। और देखते ही देखते शाम भी हो जाती है। फिर नंदिनी वेत्रीमारन को कहती है कि अब शाम हो चुकी है, अंधेरा भी होने वाला है, चलो लाओ मेरा सरप्राइज गिफ्ट दो, फिर हम घर चलते हैं। तभी वेत्रीमारन नंदिनी को कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, जरा सब्र तो करो। फिर वेत्रीमारन और नंदिनी अपनी कार में बैठकर आगे की ओर चलने लगते हैं। इधर कार में वेत्रीमारन नंदिनी को बताता है कि देखो, तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट इधर से थोड़ी दूरी पे मौजूद है, तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। तभी नंदिनी कहती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रख लूंगी, लेकिन देखो थोड़ा जल्दी करना, ठीक है। इसके बाद दोनों आगे चलते जाते हैं और ऐसे ही वेत्रीमारन कार को एक सुनसान से रास्ते की तरफ मोड़ लेता है, एक ऐसी जगह जहाँ दूर दूर तक कोई भी देखने को नहीं था। और वहाँ पहुँचने के बाद वेत्रीमारन नंदिनी को कार से उतारता है और एक पेड़ के सहारे उसे बैठा देता है। अब अंधेरा काफी हो चुका था, इसलिए नंदिनी वेत्रीमारन से कहती है कि देखो, तुम्हारा जो भी सरप्राइज गिफ्ट है उसे जल्दी से दिखाओ, ताकि हम इधर से घर के लिए जल्दी जाएं। लेकिन इतने में ही वेत्रीमारन कहता है कि ऐसे नहीं, देखो पहले तुम्हें अपनी आंखों पे पट्टी बांधनी पड़ेगी। इसके बाद वेत्रीमारन नंदिनी की आंखों पर काली पट्टी बांध देता है। वहीं नंदिनी भी उसकी इस बात का बुरा नहीं मानती। लेकिन दोस्तों, वेत्रीमारन यही नहीं रुकता, बल्कि वो कुछ समय बाद नंदिनी के हाथ और पैरों को भी लोहे की जंजीर से बांधने लगता है। ऐसे में जब नंदिनी वेत्रीमारन से पूछती है, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तब वेत्रीमारन कहता है कि देखो, ये तुम्हें सरप्राइज देने के लिए मैंने नया तरीका निकाला है, इसलिए शांत रहो। इसके बाद जो हुआ वो वाकई में दिल दहला देने वाला है। दरअसल जब वेत्रीमारन नंदिनी के हाथ पैरों को बांधता है तो इसके बाद वो नंदिनी के शरीर के ऊपर पेट्रोल जैसा कोई पदार्थ डालना शुरू कर देता है। और जब नंदिनी को पेट्रोल के बारे में पता चलता है तो वो जोर जोर से चीखती है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, इस एरिया में कोई भी नहीं था, ये सुनसान था, जिस वजह से नंदिनी की आवाज को कोई नहीं सुन पाता और वेत्रीमारन उसे जिंदा ही जलाकर वहां से भाग निकलता है। वही नंदिनी, जो कि आग की लपटों के बीच झुलस रहे थे, उसके हाथ पैर बंधे होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन जैसे ही वेत्रीमारन उस रोड से होकर निकलता है तो उसे कुछ ही दूरी पर कुछ लोग इधर आते हुए दिखते हैं, जो कि नंदिनी की आवाज सुनकर यहाँ आ रहे थे। अब वेत्रीमारन तो कार में बैठकर भाग जाता है, लेकिन नंदिनी उधर ही आग में झुलसती रहती है। फिर वो लोग आके जैसे तैसे नंदिनी के शरीर पर लगी आग को बुझाते हैं और उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस अपनी जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। लेकिन काफी लंबे समय की पूछताछ के बाद भी पुलिस को कोई खैर खबर नहीं मिलती,
क्योंकि नंदिनी की हालत उस समय बहुत खराब थी। इसके कुछ समय बाद ही नंदिनी को होश आ जाता है। फिर पुलिस भी उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है, लेकिन इस वक्त नंदिनी पुलिस को सिर्फ वेत्रीमारन का नाम और उसका मोबाइल नंबर ही बता पाती है और उसके बाद वो दम तोड़ देती है। नंदिनी के मुंह से वेत्रीमारन का नाम सुनते ही पुलिस उसे फोन लगाती है और उसे बताती है कि इधर एक लड़की हॉस्पिटल में मिली है जिसे जलाकर मारने की कोशिश की गई है और इसने तुम्हारा नाम लिया है, क्या तुम इसके दोस्त हो? वहीं वेत्रीमारन भी कह देता है, हाँ मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ। फिर वेत्रीमारन हॉस्पिटल आता है और पुलिस से बातचीत करता है, लेकिन उसे जैसे ही पता चलता है कि नंदिनी इस दुनिया में नहीं रही तो फौरन ही पुलिस की नजरों के सामने से गायब हो जाता है। वहीं पुलिस भी सोच में पड़ जाती है, आखिर ये कैसा दोस्त था जो अपनी दोस्त को इस तरह से छोड़ के चला गया। लेकिन पुलिस ने समझा कि शायद कोई खास दोस्त नहीं होगा, इसलिए वो नंदिनी को इस तरह से छोड़ के चला गया। खैर, इसके बाद जैसे तैसे करके पुलिस ने नंदिनी के घर परिवार के बारे में पता लगाया और उसके घर पे फोन करके बताया कि उसकी बेटी की किसी ने जला के हत्या कर दी है, आपको इधर आना होगा। इसके बाद नंदिनी के घर वाले आते हैं और उसकी लाश को देखते हैं। इसके बाद नंदिनी का अंतिम संस्कार किया जाता है। अब इधर पुलिस के पास इस केस को लेकर कोई सबूत और गवाह था तो वो सिर्फ और सिर्फ वेत्रीमारन था, इसलिए पुलिस सब कुछ छोड़ती है और वेत्रीमारन को लगातार फोन करना शुरू करती है। पर फिर पुलिस को पता चलता है कि वेत्रीमारन का फोन बहुत देर से ही बंद आ रहा था, जिसके चलते पुलिस ने सब कुछ छोड़ छाड़ सबसे पहले 2 टीमें बनाई, जिनमें से एक टीम नंदिनी के घर परिवार और उसके दोस्त से जांच पड़ताल कर रही थी, वहीं दूसरी टीम वेत्रीमारन को ढूंढ रही थी। अब पुलिस के पास वेत्रीमारन का फोन नंबर तो था, इसलिए उन्हें वेत्रीमारन को ढूंढने में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। इधर जब पुलिस की टीम नंदिनी के स्कूल कॉलेज वाले दोस्तों से बात करती है तो उन्हें एक नई कहानी सुनने को मिलती है। इसके अलावा जब पुलिस ने नंदिनी के दोस्तों से मिली कहानी और वेत्रीमारन की बातों को जोड़ के देखा तो उन्हें एक अलग ही कहानी देखने को मिली। और इस कहानी को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में, जब नंदिनी अपने स्कूल में पढ़ा करती थी। उस समय वेत्रीमारन नंदिनी के साथ पढ़ता था, लेकिन यहाँ ट्विस्ट वाली बात तो ये थी कि वेत्रीमारन असल में कोई लड़का नहीं बल्कि एक ट्रांसजेंडर था। हाँ, वही ट्रांसजेंडर जिन्हें किन्नर भी कहते हैं, लेकिन उसने अपनी ये पहचान सबसे छुपा के रखी थी। वो पूरे स्कूल में अकेला अकेला रहता था, किसी से भी बातचीत नहीं करता। ऐसी एक दिन नंदिनी उसके पास आती और उससे पूछती है, अरे तुम इतने अकेले अकेले क्यों रहते हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? इस पर वेत्रीमारन नंदिनी को अपनी सारी सच्चाई बताता है कि वो एक ट्रांसजेंडर है, जिसके बाद नंदिनी वेत्रीमारन से कहती है, अरे तो इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, आओ मेरे दोस्तों के साथ बैठो तुम, मैं उन्हें बताऊंगी, तुम्हें कोई भी गलत नहीं समझेगा, सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। इसके बाद नंदिनी अपने दोस्तों को वेत्रीमारन की सच्चाई बताती है, लेकिन जैसे ही उसके सभी दोस्त वेत्रीमारन की सच्चाई के बारे में जानते हैं, सब उससे दूर भागने लगते हैं। अब भले ही नंदिनी के सभी दोस्त वेत्रीमारन से दूर भाग रहे हो, लेकिन नंदिनी को वेत्रीमारन की इस बात से कोई नाराजगी नहीं थी, इसलिए वो वेत्रीमारन के साथ अपनी दोस्ती जारी रखती है। और फिर ऐसे ही कुछ समय बाद उनकी स्कूली पढ़ाई खत्म हो जाती है और वो दोनों अब तक काफी खास दोस्त बन चुके थे, इसलिए अब उन्होंने एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, जहाँ से उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद जब उन दोनों ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर ली तो फिर उनकी एक ही कंपनी में दोस्तों जॉब लग गई। लेकिन इधर जॉब करके जब वेत्रीमारन ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया तो उसने अपना ऑपरेशन कराने के बारे में सोची, यानी अब वो पूरी तरह से लड़का बन के रहना चाहता था। उसने नंदिनी से इस बारे में बात की तो नंदिनी ने भी उससे कह दिया, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम करना चाहते हो करवा लो। फिर वेत्रीमारन अपना ऑपरेशन करवाता है और पूरी तरह से लड़कों की तरह रहना शुरू कर देता है। लेकिन इसी दौरान वो नंदिनी से कुछ ऐसा कहता है कि इनकी सालों पुरानी दोस्ती कुछ ही मिनटों में चूर चूर हो जाती है। दरअसल लड़का बनने के बाद वेत्रीमारन नंदिनी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ नंदिनी, और तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। लेकिन नंदिनी वेत्रीमारन के इस प्रपोजल को ठुकरा देती है, जिसके बाद इन दोनों की बचपन की दोस्ती टूट जाती है। अब नंदिनी तो वेत्रीमारन के बिना काफी खुश रह रही थी, लेकिन वेत्रीमारन नंदिनी के इनकार से काफी परेशान था। उसे नंदिनी पर काफी गुस्सा आता था, जिसके चलते उसने बर्थडे के गिफ्ट के बहाने उसकी जान ले डाली और अपने इस गुनाह को कबूल किया था वेत्रीमारन ने पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इसमें क्या नंदिनी की गलती थी जिसने एक इंसान पर अपना भरोसा जताया, या फिर आपका क्या सोचना है इस पूरे केस पर? हमें कमेंट जरूर करें और संग में हमारे चैनल क्राइम फाइल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली क्राइम स्टोरीज आपसे मिस ना हो। ख्याल रखें, सावधान रहें।